उनसे शपथ लिए प्रधानमंत्री जी, उस दिन से पनौती लग गया पूरे देश में। लगातार 9 बार जम्मू एकदम शांत जगह था, कठुआ में 5 ठो जवान, हाँ वही कठुआ ने सुने, जम्मू के कठुआ में जो 5 जवान हमारे शहीद हुए और 5 घायल हो गए, अभी अभी परसों की घटना। तो ये कब तक शहादत देंगे हमारे जवान? एक तरफ ये लोग बड़ी झूठ बोलते हैं यार, संसद में कहते हैं अमित शाह जी या रक्षा मंत्री की इतना चौकस सुरक्षा कर दिया कि अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। कश्मीर तो दूर जम्मू तक पहुंच गए और 9 जून के बाद लगातार चाहे पब्लिक पर भी गोली चला रहे हैं। जो वैष्णो देवी दर्शन रिहायश जिला में जा रहे थे, हम हमारे दिल्ली के ही लोग थे, जो बस खाई में गोली चलाने पे गिर गई, 10 लोग मारे गए और बाकी लोग घायल हो गए। उसके बाद लगातार ये पुलवामा में हुआ, 42 लोग शहादत दिए। पुलवामा पर सवाल खड़ा करने पर इन लोग की किंची पलट जाती है, आवाज़ बंद हो जाती है कि उस RDX जो आया 387 किलो, उस एम्बेसडर के मालिक का नाम आज तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री नहीं बता सके कि 42 जाने के बाद, शहादत देने के बाद हमारे शहीदों को कम से कम ये पता चले हमारा दुश्मन कौन है, घर का है कि बाहर का भेदी है। तो वो परमाणु SIT रिपोर्ट 17,000 पेजों का 1700 पेजों को आ गया था, लेकिन उसमें एम्बेसडर के मालिक का नाम नहीं आप पढ़ सकते वकील साहब। तो जिस तरह से यह देश को धोखा दिया जा रहा है। अभी चुनाव सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव होना है, तो ये नहीं चाह रहे हैं कि क्या मंसूबा है, लोकसभा आप अमन चैन शांति से करा लिए, विधानसभा आते हुए भय क्यों, क्या रिश्ता है, किसका रिश्ता है, ये परमार्थ जानता है कि जिस तरह से आए दिन कश्मीर में चल रहा था, अब जम्मू बन गया है। जम्मू के हर इलाके में आतंकवादी कैसे पनाह पा रहे हैं। आप कहते हो सीमा सुरक्षित है, मोदी जी के नेतृत्व में कहा जा रहा है देश सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है। एक तरफ तो वो दावा करते हैं कि देश सुरक्षित है, दूसरी तरफ ये भी इस तरह की खबरें आती है कि आतंकवादी है वो अंदर घुस चुके हैं। तो ये लगातार जो है इंडिया सरकार, मोदी सरकार जो खुद प्रश्नों के बीच जो गिरते जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान का रिश्ता मजबूत है, कोई नहीं, एकदम मजबूत है। चीन को रक्षा मंत्री कहते हैं गुस्सा नहीं है, तो चीन हमारे घर के अंदर घुस रहा है और चीन और पाकिस्तान का दोनों का तालमेल हो गया, गुलबंदी हो गया, दोनों मिलकर हमारे पर अटैक करना चाहते हैं। अगर इनको दिशा और दशा बताया जाए, विपक्ष के लोग आए, जितने देश में पार्टियां हैं, अगर हम सुकून अमन चैन के लिए एक होकर बात करें सुरक्षा व्यवस्था के लिए, तो ये प्रधानमंत्री ने ये वाहवाही लूटना चाहते हैं। लेकिन अगर अमन चैन शांति चाहे तो विपक्ष को भी सबको एकजुट, मणिपुर मामला क्यों नहीं शांत हो सकता है? मणिपुर हमारे देश का ही हिस्सा है। 3 बार राहुल गांधी जी जा चुके, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके यूक्रेन युद्ध रुक जाता है आपके कहने पर, लेकिन मणिपुर पर आप बोलना बंद कर देते हैं। आपके RSS प्रमुख लिखते हैं कि ये 1.5 साल हो गया मणिपुर पे, क्यों सरकार चुप्पी साधी, उसको क्यों नहीं शांत कर रहे हैं? जब यूक्रेन युद्ध रुक सकता है, आपके अंदर वो ताकत है, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने देश को अमन चैन और शांति दिलाने के लिए दीजिए। और रही बात, तो राहुल गांधी जी ने वह एक बात 1 घंटा 40 मिनट तक पार्लियामेंट के अंदर, हमारे नेता जो हमारे बब्बर शेर हैं, उन्होंने हर बात को रखा। किसान के MSP से लेके शहादत तक की बात कही, युवाओं के नीट परीक्षा से लेकर जिस तरह से उनको निरंतर देश के 7 साल में 70 परीक्षा जिस तरह से लीक हो गई, जिस तरह से भाजपा की सरकार लीक होकर अब बैसाखी के सहारे चल रही है, देश को लोकतांत्रिक और संविधान को जिस तरह 400 पार अब की बार, लेकिन नहीं आया 400 पार, हो गया इनका मुद्दा बेकार। ये तो चले थे युवाओं को धोखा देने, ये तो चले थे संविधान बदलने। लोगों ने बताया कि 400 पार आपका मंसूबा नहीं है, आप देश के उस लोकतंत्र को नहीं बचाना चाहते हैं, अपना लोकतंत्र साबित करना चाहते हैं। आपके नेता जैसे कंगना रनौत जैसा लोग बोलती है 14 के बाद ये भीख में आज़ादी मिला है और देश का प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस है। तो जिसको सांसद तक बन जाते हैं उनको देश के प्रधानमंत्री, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री को अपने ही प्रदेश की सबसे बड़े देश का नायक जो सत्य अहिंसा का पुजारी महात्मा गांधी को नहीं पहचानते हैं, उनको पिक्चर से जानते हैं, वो पिक्चर से उनको चलचित्र से जानना पड़ता है। ये देश का दुर्भाग्य है। ऐसे बैल बुद्धि
जो गैस को नाली से निकाल कर चूल्हा जला देते हैं, पकौड़ा तल लेते हैं। जो A+B का होल स्क्वायर, A² + 2AB + 2AB कहाँ से आया, उनको यही ज्ञान नहीं है कि A+2AB कहाँ से आया। तो इस तरह का मैथमेटिक्स, कई तरह की बातें हमारे प्रधानमंत्री जी पेगासस जो लगा के चलते हैं, अगर निकल जाता है तो उनका भाषा के बारे में उन्होंने कहा था कि बाल बुद्धि है, तो हम कह रहे हैं बैल बुद्धि है। आपको बता रहे हैं, अब इससे बड़ा क्या होता दुर्भाग्य हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से बोल रहे हैं कि नाली से जो नाली बह रहा है उस नाली से गैस निकल सकता है। जो प्रधानमंत्री बोले थे कि आलू डालो सोना लिख लो, राहुल जी पर थोपा गया। तो कई तरह का बात है, आपको बताना चाह रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री आज जो महंगाई की मार, इनके मंत्री उत्तर प्रदेश का बोलता है कि दाल 100 रुपया है और 230 रुपया रहर दाल है, वो कहता है 100 रुपया किलो दाल है, कोई 100 रुपया पार गया नहीं। तो इतना झूठ क्यों बोलते हैं लोग? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये देश की हर व्यवस्था को देखिए, भीषण देखिए, इनके जो प्रधानमंत्री के शपथ के बाद क्या क्या हुआ। भीषण ट्रेन हादसा, जम्मू कश्मीर में 7 आतंकवादी हमले, नीट पेपर लीक, नीट PG निरस्त, UGC नेट का पेपर लीक, ज्वाइंट CSIR UGC नेट रद्द हो गया, और दूध दाल सब्जी गैस टोल भी 5% बढ़ा दिया गया। सब महंगा हो गया। रुपये का रिकॉर्ड तोड़ गिरावट हुई, बेरोजगारी में रिकॉर्ड तोड़ा, थोक महंगाई दर रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अभी इन्होंने शपथ लिया है, 10 ऐसे कारनामा हो गया जो देश का ये बैल बुद्धि। देखिए, बादल और बारिश में रडार काम नहीं करता है, प्रधानमंत्री कहते हैं। बादल और बारिश जब होता है तो रडार काम नहीं करता, तो इसको बैल बुद्धि नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये सारे आप देखे होंगे, A+B का होल स्क्वायर है, स्क्वायर इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं डिग्री महान है। जिस दिन इनको डिग्री मिला उस दिन यूनिवर्सिटी बंद था, संडे था, और प्राप्त हुआ।